मैं आपको पाम संडे खजूर इतवार के विषय में बताना चाहता हूँ। हालेलुया। जकरिया नबी ने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले 470 या 80 साल के बाद एक सिय्योन का राजा आएगा, वो गधे पर सवार होगा, लोग होसना हालेलुया के नारे लगाएंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह ने गधे पर बैठकर इस भविष्यवाणी को पूरा किया। आमीन। परमेश्वर ने क्यों गधे का इस्तेमाल किया, क्यों लोगों ने कपड़े बिछाए, क्यों खजूर की डालियों को हिलाया गया, मैं इसके पीछे आपको प्रकाशन बताना चाहता हूँ। हालेलुया। आमीन। गधे का इस्तेमाल करने के पीछे परमेश्वर दिखा रहा था कि जैसे गधा शांत जीव है, उसी प्रकार मैं अब शांति का राजकुमार हूँ, मैं शांति की वाचा को लेकर आ रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर और हमारे बीच में। आमीन। और जैसे हम गधे को हमेशा निर्बुद्धि कहते हैं, आमीन, परमेश्वर ने उसी का प्रयोजन किया, उसी का उपयोग किया। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैंने जगत से निर्बुद्धियों को चुन लिया। परमेश्वर हमें दिखा रहा था कि जैसे मेरे गधे को मैंने चुन लिया तो निंदा सहने वाला जीव को लोगों ने आदर दिया। उसके कपड़े, उसके ऊपर कपड़े थे, उसके नीचे कपड़े थे। जितना यीशु का स्वागत हो रहा था उतना ही उस गधे का भी स्वागत हो रहा था। परमेश्वर दिखाना चाहता कि जैसे मैं आदर मान सम्मान पाऊंगा, आमीन, उसी तरह का जो मसीह लोग, जो जिसने मुझे उस पर विश्वास किया, वो लोग भी आदर मान सम्मान पाएंगे। हालेलुया। आमीन। कपड़े का बिछाया जाना। हालेलुया। कपड़े, येहू जब राजा बना, लोगों ने अपने कपड़े बिछाए। इसका मतलब यरूशलेम वासी उसे शारीरिक राजा के रूप में ग्रहण कर रहे थे कि अब राजा बनेगा, रोमी साम्राज्य से हमें छुटकारा देगा। हालेलुया। एक मान सम्मान का चिन्ह था। हालेलुया। तीसरा, खजूर की डाली। परमेश्वर ने कहा तुम खजूर की डालियों के समान फूलोगे, फलोगे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य कहते हैं कि स्वर्ग में भी हमारे हाथ में खजूर की डालियों के हम लाएंगे। हालेलुया। आमीन। खजूर की डालियाँ दिखाती कि रेगिस्तान में भी खजूर पेड़ उग जाता है, वो कभी सूखता नहीं। आमीन। उसी परमेश्वर ने कहा तुम जहाँ भी रहोगे वहीं फूलोगे, फलोगे यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यरूशलेम वासियों ने यीशु मसीह को शारीरिक राजा के तौर पर ग्रहण किया। क्यों? ताकि वो उन्हें उद्धार दे, रोमी साम्राज्य से बचाए, शारीरिक उद्धार दे, लोगों को चंगा कर दे। 2 रोटी जैसे मछली को बचाए, वैसे वहाँ कोई भूखा न मरे, ये बोलकर वो उसे राजा के तौर पर ग्रहण कर रहे थे। हालेलुया। और जब यीशु ने कहा मैं आत्मिक उद्धार देने आया हूँ, मैं पापों की क्षमा देने आया हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा को आज़ाद करने आया हूँ, तो उन्हीं लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर टांग दिया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पाम संडे खजूर इतवार का मतलब है यीशु मसीह को अपने दिल का राजा बनाना, यीशु मसीह को अपने दिल में ग्रहण करना। हालेलुया। सिर्फ आशीषों के लिए नहीं, यीशु मसीह ने आपको पापों को क्षमा किया, आपको उद्धार दिया। इसलिए प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। आप सभी को प्रभु आशीष दे।